क्वेश्चन ये चल रहा था अपना कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 लिखा जाता है क्यों? ये क्वेश्चन था कि क्रोमियम Cr24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के स्थान पर 4s2 3d4 के स्थान पर, जी लास्ट कक्षा का मैंने लिखा है, लास्ट 4 के स्थान पर 4s1 3d5 होता है क्यों? ये क्वेश्चन चल रहा था। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके स्थान पर क्यों लिख रहे हैं? देखो, सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना पड़ेगा। Cr24 बराबर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s1 या 4s2 3d4। जी अपन लिखते कि नहीं, सामान्य अवस्था में यही लिखते 4s2 3d4। ये होना चाहिए था, होता नहीं है, होना चाहिए था। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कह रहा है इतना होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। होता क्या है? होता है इसमें 4s1 3d4 के 4s2 3d4 के स्थान पर क्या हो जाता है? 4s1 3d5। अब इसकी तुम परिभाषा पढ़ो, मैंने नोट्स भेजे होंगे तुम्हारे पास, सबके पास नोट्स बने इसके बच्चों? हाँ, तो साइड में कॉपी रखो और उस कॉपी में देखते जाओ। कॉपी में देखना क्या भाषा उसमें लिखी है, वो समझ में आती है कि नहीं। देखो, ये होना चाहिए जिसके 3D उपकोष में, यानी कि इसके 3D उपकोष में ये होना चाहिए था। इसके 3D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 3D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, जो अपूर्ण कक्षक है। 4 इलेक्ट्रॉन वाला, डी के 4 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? अपूर्ण कक्षक है। कैसा है ये? अपूर्ण कक्षक है तथा अस्थाई भी है। अपूर्ण कक्षक भी कैसे होते हैं? अस्थाई, है ना। और पूर्ण कक्षक और अर्धपूर्ण कैसे होते हैं? स्थाई। ये अपन ने कल समझा था। यदि 4s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, किसका? 4s ये रहा, 4s कक्षक का या उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, इसमें 2 थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाए? 3D उपकोष में आ जाए। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? 3D में। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1। यहाँ पे कितने हो गए? 5। ठीक है, चला जाए तो 4s उपकोष तथा 3D उपकोष, ये दोनों 4s1 और 3d5, ये दोनों 4s उपकोष और 3D उपकोष दोनों अर्धपूर्ण हो जाते हैं। देखो, ये भी आधा भरा है और ये भी आधा भरा है। और अर्धपूर्ण कक्षक कैसे होते हैं बच्चों? स्थायी होते हैं, जो अधिक स्थायी होते हैं। इसीलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 लिखा जाता है, जो कि मैं अब लिख रहा हूं। Cr24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हमेशा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5 होगा। ठीक है। अब बच्चों तुम्हारी कॉपी में ऐसा लिखा होगा, ऑर्गन ऐसे कोष्टक में बंद होगा और उसके बाद लिखा होगा यहाँ पे 4s1 3d5। ये ऑर्गन क्या है? देखो, आप सब जानते हो हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम
नियोन इसका 10 होता है, हीलियम नियोन। ऑर्गन इसका 18 होता है, हीलियम नियोन आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये गैसें हैं, इनको निष्क्रिय गैसें बोलते हैं। मैं आगे जाके इनको समझाऊंगा कि ये निष्क्रिय क्यों होती है, ये क्रियाशील नहीं होती, किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, तो इनको निष्क्रिय गैसें, इंग्लिश में इनको नोवेल गैसें भी बोलते हैं। अब इनके परमाणु क्रमांक अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे सबके, ये काम आती हैं बहुत ज्यादा। देखो कैसे याद रखोगे, इसमें आप इसके परमाणु क्रमांक में आप 8 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा, इसके परमाणु क्रमांक में फिर 8 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा, तो इसके परमाणु क्रमांक में 18 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा, तो इसके परमाणु क्रमांक में फिर 18 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा, इसके परमाणु क्रमांक में 32 जोड़ोगे तो इसका। मतलब कैसे जोड़ रहे हैं, 2 बार 8, 2 बार 18, उसके बाद लास्ट में 32 जोड़ते हैं तो हमारे निष्क्रिय गैसों के, ये कौन सी गैसें हैं, निष्क्रिय, क्रियाशील नहीं है, ठीक है, निष्क्रिय गैस। देखो 18 जोड़े तो कितना आ गया 36, फिर 18 जोड़ा तो कितना आ गया 54, और अब की 32 जोड़ दो तो 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 86 हो गया। इनके नाम याद रखना जरूरी है, मैं इनकी ट्रिक बताऊंगा। देखो हीना, एची हीना, नीना एनी नीना, और AUR और हीना नीना, और करीना KR, और करीना की जीरोक्स XC से जीरोक्स रानी। मतलब हीना नीना और करीना की फोटोकॉपी होती है, कौन, रानी दिखती है हीना नीना और करीना की तरह, ऐसा ये बोल रहा है। तो इस ट्रिक से हमें याद रखना है हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी। और मैं इनकी ट्रिक लिखाऊंगा जब 3rd यूनिट पढ़ाऊंगा तब। याद रखने का ये तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये एक ऐसी गैसें हैं कि इन गैसों की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में लिख सकते हैं, मतलब छोटा रूप दे सकते हैं। हालांकि तुम्हें छोटा रूप नहीं लिखना, तुम तो बड़े रूप में ही लिखना, कभी कभी वो उल्टा क्वेश्चन दे देता है तो इनकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये देखो कि हमारा निष्क्रिय गैस के नजदीक कौन सा है। देखो ये 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये 24 किस गैस के नजदीक है, 2 के नहीं है, 10 के भी नहीं है, 18 के नजदीक है और 36 के। लेकिन 36 तो 24 से ज्यादा है, तो ये तो आएगा नहीं उसके अंदर। अंदर क्या आएगा हमारा, ऑर्गन। तो हम यहां से गिनेंगे 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, इतने की जगह ये जो लिखा है 18 तक, इतने की जगह हम ऐसी निष्क्रिय गैस को लिख सकते हैं जो इसके नजदीक हो। इस पूरे के 24 के नजदीक 18 है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ऑर्गन 18, ठीक है। इसका मतलब ऑर्गन 18 तक तो हम लिख चुके हैं, इतना फालतू लिखने की अब जरूरत नहीं है। इसके बाद जो बच गया हम उसे लिख देते हैं, ठीक है। कभी कभी वो उल्टा दे देता है, पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा और कहेगा ये कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप देखोगे 18 और 18 एक 19, 19 और 5 24, मतलब ये ऐसे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 24। तो कभी कभी ये दे देता है, ये निकालना पड़ता है। यदि इससे ये लिखवा रहा है तब इसको लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तब इसी से काम चल जाएगा। पर सीखना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी ऐसी चीज लिखी होगी तो तुम्हें उसे भूलना नहीं है। ये 2 तरीके लिखने की, पर ये तरीका कठिन है, बिना इसके ये तरीके से तुम नहीं लिख सकते डायरेक्ट। तो पहले आपको इस तरीके से तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, फिर तुम याद रह जाए तो लिख देना ऑर्गन 4s1 3d5, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये शॉर्टकट लिखने के लिए आपको कौन सी गैसें याद रखनी पड़ेंगी, निष्क्रिय गैसों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक याद रखने पड़ेंगे, तभी आप शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर पाओगे। मैं किसी का भी शॉर्टकट भरवाऊंगा तो आपको पहले मेन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको निष्क्रिय गैस को उसमें पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कभी गलत तो नहीं करके आओगे, ठीक है बच्चों। एनी प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूं तुम्हें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो क्रोमियम का हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो।
कॉपर का इलेक्ट्रो क्वेश्चन आता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 के स्थान पर 4s2 3d9 के स्थान पर 4s1 3d10 होता है क्यों? तो अब इसको समझो। हमें फिर बनना पड़ेगा कॉपर का, क्रोमियम की जगह क्या कर लो कॉपर Cu, इसका होता है परमाणु क्रमांक 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और 4s2 3d9 होना चाहिए था, होता तो नहीं है ना, होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पढ़ो भाषा अपने नोट्स में, कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए था जिसके 3D उपकोष में, जिसके 3D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है, जो कि कैसा कक्षक है? अपूर्ण कक्षक है, जो कि अपूर्ण कक्षक है। कैसा है ये? अपूर्ण कक्षक है तथा स्थायी भी है, अस्थायी भी है, सॉरी, क्योंकि अपूर्ण कक्षक कैसे होते हैं? कैसे होते हैं अपूर्ण कक्षक? अस्थायी होते हैं यदि 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 4s कक्षक से, 4s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s कक्षक में 2 हैं। 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाए? एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3D उपकोष में चला जाए। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? 3D उपकोष में चला जाए, तो 4s कक्षक कैसा हो जाएगा? 4s में बचेगा 1 और 3D में हो जाएंगे 10। तो 4s कक्षक और 3D कक्षक, 4s अर्धपूर्ण है और 3D कक्षक पूर्ण है, जो कि दोनों ही स्थायी हैं। पहले जो स्थायी था वो ये अस्थायी था, इसने अपने साथी को क्या बना लिया? स्थायी बना लिया। इसीलिए क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 के स्थान पर 4s1 3d10 लिखा जाता है। अब देखो कॉपर 29, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखोगे बताओ? ऑर्गन 18 तक तो ये भर दी हमने निष्क्रिय गैस, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? 4s, देखो यहाँ तक तो ऑर्गन ही हो जाएगा, यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18, फिर आएगा 4s1 3d10, ठीक है। इसके नीचे ये कक्षक जैसे भी बने होंगे, इसमें कितने कक्षक होते हैं बच्चों? 1। इसमें कितने कक्षक होते हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। और इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं? 10। तो 10 कैसे एक कक्षक में कितने भरे जा सकते हैं? 2। तो 10 इसमें और 1 इसमें। इस तरह से हम इसको, ये हुंड का नियम है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। किसका नियम है ये? हुंड, एक वैज्ञानिक थे, हुंड का नियम दिया था उन्होंने, और ये नियम ऑफ बाउ नियम में उपकोषों में कक्षक बनने का होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने के लिए हुंड ने दिया था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले मुझे ये समझाओ, मुझे ये बताओ कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? कॉपर और क्रोमियम वाला, बोलो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विन्यास वाले परमाणुओं के नाम लिखिए। ये 2018 में आया था, है ना, भोपाल से जो पेपर बन के आया उसमें ये क्वेश्चन आया था। निम्न विन्यास वाले परमाणुओं के नाम लिखिए। निम्न विन्यास वाले, निम्न विन्यास वाले परमाणुओं के नाम लिखिए। परमाणुओं के नाम लिखिए। देखो निम्न विन्यास वाले परमाणुओं के नाम क्या क्या हैं, ये क्या क्या दे रहा है निम्न विन्यास। ये दिया है हीलियम 2s1, दूसरा दिया है नियोन, देखो इसने शॉर्टकट वाले दिए हैं, उल्टा पूछ रहा है 3s2,
3p3 2 गए। तीसरा दिया है इसने ऑर्गन, 4 नंबर का आया था, बिल्कुल दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑर्गन 4s2 3d1 और चौथा है न्यून 3s1। क्या निकालना है तुम्हें? परमाणुओं के नाम बताने, मतलब उल्टा पूछ रहा है। यदि तुम्हें परमाणुओं के नाम देता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरवाता। अब उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा हुआ दे दिया, लेकिन कौन सा वाला दिया है? शॉर्टकट वाला। तो हम शॉर्टकट को भी अपने तरीके से समझ लेंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन करें तो हम जानते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। परमाणु क्रमांक 2 मतलब इलेक्ट्रॉन 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में ही हो गए और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 3। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी है? 3। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है इस परमाणु में, तो बताओ कौन सा परमाणु होगा? बताओ कौन सा परमाणु होगा? ऐसा कौन सा परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो? कौन है? लिथियम। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक ऐसा परमाणु ये है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, चाहे तो कोष्टक में 3 लिख दो, चाहे नीचे लगा दो। ये इसका आंसर हो गया और इतने पे 1 नंबर मिल गया था, जो बच्चे ऐसे करके आए थे। अब देखो दूसरे का, इसका सॉल्यूशन बताओ। मैं कह रहा हूं नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। देख लो मैंने लिख दिखी है, निष्क्रिय गैस है ये भी, ठीक है। 10 तो ये हो गए, 2 ये हैं, तो 10 और 2 12 और 3 ये हैं, 15 हो गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 15। इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू हो गई 15। अब बताओ 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है? इलेक्ट्रॉन 15 मतलब क्रमांक भी 15 होगा। तो बताओ 15 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा होता है? ये याद होना चाहिए तो ही लिख पाओगे। बोलो जल्दी, कौन सा? फास्फोरस। और बच्चे बताओ। 15 फास्फोरस का ही होता है, ठीक है। तो ये होता है फास्फोरस P। 15 31 होता है। सल्फर का होता है 16 32। इसका होता है 15 31 और सल्फर का होता है 16 32। इनको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लो, ये तुम्हारे कंठ में बसने चाहिए 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 तक तो एक सांस में हो गए। और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, एक सांस में अगले 10, ठीक है। और फिर एक सांस और लिया करो जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक हो गए। आपने यदि क्रम से इनको याद कर लिया तो क्रमांक तो अपने आप ही आ जाएंगे। यदि क्रम से याद नहीं करोगे, रटोगे, तो नहीं होंगे। क्रम से याद करो। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 20 हो गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक। जब 30 तक तुम 3 सेकंड में या 10 सेकंड में बता सकते हो तो धीरे धीरे और भी याद हो जाएंगे, लेकिन मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। बस 30 तक देखो, 20 से 30 की मैंने ट्रिक बताई दी, 1 से 20 तक की ट्रिक बनाई नहीं है क्योंकि ये इतने सिंपल हैं। लगो लगो इनमें बहुत सारे तो अपन डेली यूज ही करते हैं, इसीलिए ये याद भी हो जाते हैं, ठीक है। और इतनी बार यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं तो वो वैसे ही याद हो जाते हैं, पर पहले उनको थोड़ा पढ़ो ताकि तुम्हें याद हो जाए। अब मुझे इसमें बताओ, तीसरे में बताओ कौन सा तत्व है? ऑर्गन का कितना होता है? 18। तो 18 तो यही हो गए, 19 20 और 1 21। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी है? 21। अतः 21 परमाणु क्रमांक किसका होता है? बोलो जल्दी से। स्कैंडियम का होता है Sc। 21 होता है। अभी अपन कल ही भर के निपटे इसको, कल ही हमने भरा था, ठीक है। चैटिंग जरूर किया करो, ठीक है, इससे मुझे पता रहे तुम एक्टिव हो,
नहीं, लेटे लेटे भी देखते हैं बच्चे, कई बिस्तर पे लेटे रहेंगे, मोबाइल चालू कर लेंगे। अब देखो नियोन कितना है 10 और 11, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 11। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है तो उसका परमाणु क्रमांक, ऐसा तत्व बताओ जिसका परमाणु क्रमांक 11 हो, जल्दी से। सोडियम, बिल्कुल सही बात है, सोडियम होता है 11। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, 4 नंबर का क्वेश्चन, और मुश्किल से यदि तुम्हें आता होगा तो इसको तुम्हें करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, हो सकता है 1 ही मिनट लगे, है ना। कुछ करना ही नहीं था, केवल नाम बताना है कि परमाणु क्रमांक यहीं से गिन लो तुरंत, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फॉस्फोरस, बस हो गया। मुश्किल से 5 सेकंड हल करने में लगी तो तुम 5 चौक 20 सेकंड में पूरे क्वेश्चन को कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पर इसके लिए तुम्हें कितना ज्ञान होना चाहिए, ये निष्क्रिय गैसें याद होनी चाहिए, इनके क्रमांक पता होने चाहिए, ठीक, और जो क्रमांक आ रहा है उसका नाम पता होना चाहिए कि वो तत्व कौन सा है। तो ये बिना इस ज्ञान तो बहुत लग गया इसमें, पर क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो अब देखो क्वेश्चन पेपर में आने वाला ही क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इसी के अथवा में आया था जो मैं अभी देने वाला हूं। निम्न आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्न आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्न आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब वो आयन दे रहा है क्वेश्चन में, क्या है आयन देखो, पहला है H+ आयन, दूसरा है Na+ आयन, तीसरा है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और चौथा है फ्लोरीन नेगेटिव। ये नेगेटिव वाले आयन दिए हैं, तो इनसे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है आयनों में, ठीक है। परमाणुओं में तो तुम जानते हो, आयनों में कैसे सीखोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस आयन में इलेक्ट्रॉन। तो देखो आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। जानते हो कि नहीं? तो जी आयन है, मैंने तुमसे कहा कभी भी किसी पर भी आयन लगाओ माइनस, तो इसमें अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक तो पहले से ही था और ये माइनस की वजह से कितने हो गए 2। सोडियम पे क्या लगा है प्लस, 11 तो पहले ही थे, और ये प्लस लगा है, इसका मतलब इसने दिया है, प्लस मतलब दान देना, माइनस मतलब ऋण लेना, माइनस का मतलब कर्ज लेना और प्लस का मतलब कर्ज देना। तो इस पे प्लस आ रहा है मतलब इसने दिया हुआ, पहले कितने थे इस पे 11, तो बचे कितने 10। ऑक्सीजन पे क्या लिखा है 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का पहले कितना होता है 8, और 2 नेगेटिव की वजह से कितना हो गया 10, क्योंकि माइनस है, 2 माइनस है तो कितना हो गया 10। क्लोरीन पे देखो माइनस लगा है, पहले कितने होते थे 9, एक माइनस लगा है, इसका मतलब इसमें कितने हो गए 10। जब हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब H+ आयन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे 2 से भरेंगे। सोडियम का कहां तक भरेंगे सिर्फ 10 तक, ऑक्सीजन का भी 10 तक और फ्लोरीन का भी 10 तक, क्योंकि वो आयन के रूप में है, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा H+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, H+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन की संख्या के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भर सकते। 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काहे से भरते हैं, हमें उस परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन पता हो। तो हमें पता चल गया H+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक पहले था और एक माइनस से उसने ले लिया किसी से, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हो गए 2। अब इसका हम भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, बस 1s2 ही होगा, और कुछ होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कितने 2, 1s2, बस हो गया। अब इसमें भरते हैं Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या Na+ में बोलो 10, होती है 11,
प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम है, अब इसका भर दो 1s2 2s2 2p6 भर गया 1s2 2s2 2p6। एनी प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ऑक्सीजन 2 निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो कितनी, 8 थी, 2 माइनस है तो कितनी हो गई 10। अब देखो 1s2 2s2 2p6, ये तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गए। आ सकते हैं बेटा, आयनों में मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें सम आयन प्रभाव, सम आयन इलेक्ट्रॉन, ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जब इलेक्ट्रॉन समान है तो उनके विन्यास भी क्या आएंगे, समान ही आएंगे। फ्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू, वैसे होते हैं 9 और इस पे 1 माइनस है तो 10। बच्चा घबराता है कि यार ऐसे दे दिए पेपर में तीनों ही एक जैसे आ रहे हैं, तो आ सकते हैं, घबराने की इसमें बात क्या है, इसमें हमारी क्या गलती, उसने दिए हैं तो वो दे रहा है, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। लेकिन वो ये सोचता है कि काद को तो चेंज कर दूं, तीनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तुम्हें अपने मन से कुछ नहीं करना, तुम्हें तो जो तरीका बताया सिर्फ उससे बनना है। और क्रोमियम कॉपर में ध्यान रखना है कि इसमें अपवाद है, कारण मैंने तुम्हें समझा दी। बताओ ये समझ में आ गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 7, 9, 11, 13 तथा 15 वाले तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्वेश्चन ये है, परमाणु क्रमांक 7, 9, 11, 13 तथा 17 भर के बताओ इसको। 17 नहीं 15 वाले तत्वों के नाम, इनके नाम भी बताने हैं, तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। वो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। नाम, तत्वों के नाम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसको करो, ठीक है। और मुझे बताओ कि जो परमाणु क्रमांक 7 है उस तत्व का नाम क्या है। नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका जिनका भर लोगे, घर से भर लोगे इनको, मुझे भरवाने की जरूरत तो नहीं है बच्चों। हाँ, तो अब इसमें ऐसे अपन टाइम बचाएंगे, जो चीज तुम्हें आती है वो मुझे बता दिया करो कि इसको हम कर लेंगे। जब इसको तुम कर लोगे तो फिर अपन टाइम क्यों खराब करें, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक बताइए जिनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। उन तत्वों के परमाणु क्रमांक बताइए जिनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। मतलब उसने बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। क्या दिया है? बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है। बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसने दिया है। देखो क्या दिया है बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला है 3s1, दूसरा है 2p3 और तीसरा है 3d6, ठीक है। सुनो, आवाज मत करो, बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं, आवाज जाती, बिल्कुल शांत चुपचाप रहना। बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बाहरी कोश का दिया है बच्चों। तो अब तुम बाहरी कोश से कैसे अनुमान लगाओगे
कि ये कौन से तत्व का होगा, बताओ कैसे बताओगे उन तत्वों के परमाणु क्रमांक जिनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। हमें ये पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक बताओ, परमाणु क्रमांक हमसे कह रहा है कि बताओ। बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तो परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, कैसे बताओगे परमाणु क्रमांक। देखो 3s1, मुझे ये बताओ 3s1 ऐसा कौन सा तत्व है जिनके लास्ट में 3s1 आता है। तो हमें देखो पता करना है ऐसे, पहला अपन तो शुरू से भरते जाओ आंख बंद करके, 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है 1 है, मतलब ये 2s1 है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैगा। अब ये बताना है कि जी किस तत्व का है, तो गिन लो 2 2 4 6 10 और 1 11, ये ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक है बराबर लिख दो परमाणु क्रमांक बराबर 11। वैसे हम जानते हैं ये कौन सा तत्व है, ये सोडियम है, Na सोडियम। आ गया कि नहीं। तो देखो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या निकाल दिए, उस तत्व का नाम संकेत बता दिए, परमाणु क्रमांक बता दिए, सिर्फ किससे, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही बता दिए। अब इसका भर के देखो दूसरे का, देखो अब की बार कहाँ रुकना है तुम्हें 2p3 पर, तो स्टार्टिंग से ही भरो तुम तो 1s2 2s2 और 2p6 होता है, पर अपन कहाँ तक रुकना है 3 पे रुकना है। तो अब देखो ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अब तुम चेक करो ये कौन से परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 2 4 और 3 7, यानी परमाणु क्रमांक हो गया 7। परमाणु क्रमांक बराबर 7, बराबर क्या आ गया नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो चेक करो, तीसरा निकालो। अपन को कहां तक जाना है 3d6 तक, भरते जाओ आंख बंद करके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, यहां तक चलना है। अब तुम देखो 3d6 तक जाना था, लास्ट हमारा ये है, हमें परमाणु क्रमांक यहां से गिनेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, मतलब परमाणु क्रमांक 26 है। परमाणु क्रमांक बराबर कितना आ गया 26, बराबर ये 26 किसका होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या। फेरिक, Fe लोहा, ये होता है फेरिक का 26, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब तुम धीरे धीरे ये चीजें अब सीख गए हो, उल्टा सीधा भरना है ना, तत्व दे दे तो क्रमांक निकाल के उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दे तो हम उसका तत्व बता दें, ठीक है। ये सारी चीजें हम अब सीख चुके हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें कराने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है देखो, सभी बच्चे लिख लें, हेडिंग डाल लें, हुंड का नियम या हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। वैज्ञानिक थे हुंड, हुंड के उच्चतम बहुलता के नियम को समझाइए। देखो ये क्या कहता है, हुंड ने किस बारे में बताया था, हुंड ने बताया कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि पहले वे रिक्त कक्षकों में प्रवेश करें और उसके बाद फिर इन आंशिक भरे हुए कक्षकों में प्रवेश करें। मतलब पहले खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएं और फिर जब वो और खाली बचे हों, मतलब आंशिक रूप से भर गए हों, तो उनको फिर पूर्ण करें। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो उनका ये कहने का मतलब है कि एक साथ कक्षक में दोनों मत भरो, पहले एक भरो, फिर उससे अगले वाले में एक भरो, फिर उससे अगले वाले में एक भरो, और जब वो तीनों भर जाए तो फिर अगले वाले में स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि हुंड ने क्या कहा, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि पहले वे रिक्त कक्षकों में प्रवेश करें, फिर इन आंशिक भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि पी उपकोष है, जैसे ये पी उपकोष है, पी में बच्चों कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इनका ये कहना है कि यदि पी में आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5, तो आपको ऐसे नहीं बनना 1 2 3 4 और 5, ऐसे नहीं बनना। बनना कैसे है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे बनना है। 5 बनने हैं तो पहले एक एक प्रवेश कराओ, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। पहले एक एक करके प्रवेश करेंगे, फिर इन आंशिक भरे हुए कक्षकों में जोड़ा बनाएंगे। मान लो हमें 3 इलेक्ट्रॉन बनने होते पी में, कितने बनने होते पी में? 3। कक्षक भी अपने पास कितने हैं? 3। तो ऐसे मत बनना 1 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल गलत है। कैसे बनना है? तो 3 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए आपको ऐसे बनना है। देखो पी में कितने बनने हैं? 3, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, 3 कक्षक होते हैं। तो 3 ऐसे नहीं बनने, ऐसे बनने हैं, पहले एक एक करके प्रवेश करेगा, फिर यदि 4 बनने होते तो इनके साथ जोड़ा बनाएगा। तो बोलो क्या है इसमें हुंड के उच्चतम बहुलता नियम में? कुछ भी नहीं है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का ये नियम है, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं कि पहले एक एक करके प्रवेश करें, एकदम दो नहीं, एक एक करके प्रवेश करें, फिर इन आंशिक भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाए, यानी जोड़ा बाद में बनेगा, पहले से ही जोड़ा न बनाए, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको ऑफ-बाउ नियम तो पहले लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कब भरेंगे? पहले उपकोष लिखोगे तभी तो कक्षक आएंगे, तो ऑफ-बाउ नियम तो पहले लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद हुंड नियम लगता है। बोलो हुंड नियम समझ में आया क्या? चलो और दोबारा समझाता हूं, पढ़ो, साथ में तुम्हारे पास लिखा होगा समान ऊर्जा के कक्षक। ये कैसी ऊर्जा के? समान, क्योंकि पूरा पी है। यदि एस और डी होते तो वो अलग असमान ऊर्जा होती, पूरा पी है ना, या पूरा डी हो, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते, कितने कक्षक होते हैं डी उपकोष में? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं ना कक्षक। तो ये कह रहा है कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि पहले वे रिक्त कक्षकों में प्रवेश करें, फिर इन आंशिक भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाएं। जैसे पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए पहले पी एक्स में जाएगा, फिर पी वाई में जाएगा, फिर पी जेड में जाएगा, और फिर बचा हुए 2 इलेक्ट्रॉन, या 4 बनने हैं तो बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन फिर से पी एस कक्षक में प्रवेश करेगा। ये हुंड का नियम आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम तत्वों में लगा लगा के देखते हैं कैसे लगता है ये नियम। क्वेश्चन लिखो, निम्न तत्वों में हुंड का नियम प्रदर्शित करो। निम्न तत्वों में हुंड का नियम प्रदर्शित करो। जैसे मैं कहूं बोरॉन, बोरॉन में हुंड का नियम लगाओ, तो पहले मुझे ऑफ-बाउ नियम तो लिखना ही पड़ेगा, तभी हुंड नियम लग पाएगा। जैसे 1s2, मुझे कहाँ तक चलना है? 5 तक। 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, अब बच्चों ये तुम्हें याद रहने लगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, सबको ये याद नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। यदि याद नहीं है तो मैंने तुम्हें तरीका बताया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप कक्षाएं लिख देना, इस सब में एस लगा देना। ठीक है, और पी कहाँ से चालू होता है? दूसरी से, तो सब में पे नीचे तक पी लगा देना, और डी कहाँ से चालू होता है? तीसरी से, तो सब में डी लगा देना, और एफ कहाँ से चालू होता है? चौथी से, तो सब में एफ। ये दूसरी कक्षा है तो 2 लगा दो, और तीसरी कक्षा है तो 3 लगा दो, और चौथी कक्षा है तो 4, और 5वीं कक्षा है तो 5, और 6वीं कक्षा है तो 6।
और ऐसे काटते जाओ, पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3p। देखो कितना टाइम लगा मुझे बनाने में, कुछ नहीं लगा। देखो ये पहले 1s वाला भरता है, फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s फिर 4d फिर 5p फिर 6s, है ना, और फिर 4f 5d और 6p। कितना टाइम लगा, मुश्किल से लगी होंगी तो 10 सेकंड। 10 सेकंड में तुमने इस क्रम को लिख डाला। याद नहीं होता तो ऐसे ही बना लिया करो, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बोरोन, इसमें मुझे हुंड नियम लगाना है, तो हुंड नियम कैसे प्रदर्शित करोगे। देखो अपन लास्ट के कोई भी 2 या 3 कक्षकों में लेंगे। देखो ये कौन सी कक्षा है, पहली, तो इस कक्षा से तो मतलब नहीं, ये तो फुल भरी है। दूसरी कक्षा ये है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है देखना, दूसरी में 2 और दूसरी में 1, तो टोटल दूसरी में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ से हुंड का नियम लगाना चालू करूंगा, क्योंकि पहले वाली कक्षाएं फुल भरी होती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये समान ऊर्जा का कक्षक है, तो इसमें तो जोड़ा अलगी हल बनेगा, 1 और 2। ये भी समान ऊर्जा के हैं, ये तीनों कक्षक इसमें 3 बनते हैं, समान ऊर्जा के हैं। क्या कैसे भरोगे, 1 भरना है, 1 भर गया। ठीक है, अब बोरोन के बाद कार्बन में भर के बताओ, दूसरा कार्बन भरो जरा। पहले हुंड का नियम लगाओ, 1s2, मैं दूर दूर बनना जिससे कक्षक बन जाए, 1s2 2s2 2p2, कक्षक बन जाए। ऐसे दूर दूर लिखना, एक एक लाइन छोड़ के, बढ़िया साफ सुथरा फेयर में। जैसे ये एक लाइन में, फिर उसके लिए एक लाइन छोड़ो, फिर एक लाइन और छोड़ो, उसके बाद फिर अगला वाला लिखो। यानी कि एक को बनने के लिए आपको 4 लाइन चाहिए, 1 2 और एक छोड़ोगे 3, 3 लाइन चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनने के लिए। ठीक है, 2 तो यही कवर करेंगे, एक बीच में छोड़ोगे साफ सुथरा। ठीक, इसमें कितने हैं, 2। अब कितने हो गए इसमें, 3, 2 हो गए, पहला और दूसरा। आ रहा है ये समझ में बच्चों, सबको आ रहा है क्या, सब बताओ। नाइट्रोजन का भरो, चलो 1s2 2s2 2p3, लगाओ हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करें समान ऊर्जा के कक्षकों में, फिर जोड़ा बनाए। अब मुझे पी में 3 बनने हैं, बताओ कैसे भरोगे 3, ऐसे भरोगे क्या, 1 2 और 3, ऐसे भरोगे, दिख रहा है, नहीं भरेंगे तो फिर कैसे भरोगे, पहले एक एक प्रवेश कराओगे, 1 2 और 3, ऐसे। हाँ तो सही है, ऐसे भरोगे तो बिल्कुल सही है, एक एक करके प्रवेश कराते हैं, फिर जोड़ा बनता है बाद में। अब देखो चौथा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का भर के बताओ, 1s2 2s2 और 2p4। एस में तो झंझट ही नहीं है, एस में तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि एस में तो एक ही कक्षक होता है, और एक कक्षक है समान ऊर्जा का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भरेंगे उसमें, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन पी से होता है, पी और डी से और एफ से। अब 4 कैसे भरोगे, ऐसे भर दूं, 1 2 3 4, बोलो, ऐसे नहीं भरूं तो तो फिर कैसे भरूं, मैं तो ऐसे ही जानता हूं यार, ऐसे भर दूं, 1 2 3 और 4, ऐसे भर दूं, ये सही है। पहले एक एक करके प्रवेश करो, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इससे ही स्टार्ट करना। कई बच्चे यहाँ कर देते हैं कि कहीं भी भरना, ऐसा कैसे हो जाएगा, पहले पी एक्स में जाएगा फिर पी वाई में जाएगा। ठीक है, या ये सोचते हैं 1 2 3 और यहीं लगे हाथ यहीं 4 कर दो, ऐसा भी नहीं कर सकते, सिर्फ कहाँ भरा जाएगा, यहाँ पर। चलो अब आता है फ्लोरीन, एफ। देखो कितनी बार ये तत्व आ चुके, तो अब तक तो तुम्हें याद हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे होगे तो बात अलग है, नहीं तो ये याद हो गए होंगे। रोज सुबह उठ के इनको पढ़ो, लगातार 10 दिन पढ़ लो, फिर तुम्हें जिन पूरी साल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका देखो 1s2 2s2 2p5, एस तो फुल है, कोई टेंशन ही नहीं है।
पी हमारा भी खाली चल रहा था, 5 बनने हैं, ऐसे भर दूं 1 2 3, पहले एक एक करके प्रवेश करो, फिर आंशिक तत्वों में आंशिक कक्षकों में जोड़ा बनाओ, 3 हो गए, चौथा और पांचवा। फिर आता है छठवा, न्योन 10, 1s2 2s2 2p6, एस तो फुल है, पी भी फुल हो गया अब तो इसमें भी टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैं नियोन तक भर दिए। अब तुम्हें सोडियम का बनना है, Na कितने होते हैं 11, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ से स्टार्ट मत करना क्योंकि ये कक्षा भर चुकी है, यहीं से कर लेना, करना है तो p बना लेना बस, 1 2 और 3, ये फुल हो चुका है, s को इधर से हटा देना, और इसमें कितने हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक, और तुम्हें पूरे भी लिखने हैं तो उसमें गलत नहीं होगा, इसका भी लिख सकते हो इसका भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे इसका यहाँ लिख दोगे, तुम्हारी मर्जी है ऐसे, और नहीं लिखना चाहो तो मतलब, पर लास्ट के कम से कम 2 या 3 तो, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे अपन पीछे से इनको हटाते जाए। आगे समझ में और भरोगे, मैग्नीशियम भर लो, चलो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो P तो हमारा कैसा है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 कक्षक होते हैं इसमें, तो ये तो हमारा फुल है इस समय, लेकिन S में कितना, एक कक्षक है, ये भी हमारा फुल हो चुका है। अब एल्यूमिनियम में भरो, Al, एल्यूमिनियम 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहाँ से पूरा ये हटाई दो, सीधे यहाँ से भरो 3s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तीसरी कक्षा देखो, दूसरी हमारी फुल हो गई, पहली कक्षा में देखना, ये पहली कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरी में कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं, अब तीसरी चालू हो गई, 3p 3s2 3p1, पी में कक्षक पूरे बनाना, कई बच्चे पता है पी में एक होता है तो एक कक्षक बना के वो ऐसे कर आते, बताओ ऐसे लिखना इसको सही है क्या, हाँ इसमें कक्षक पूरे बनेंगे लेकिन भरेगा सिर्फ एक ही, क्योंकि इसका जो आकार है वो तो पूरा तुम्हें दिखाना पड़ेगा, पी में 3 कक्षक वाला आकार होता है डमरू का, वो डमरू वाला छोड़ो, आकार डमरू का होता है, लेकिन हम कक्षक ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन तुम बल लेना, बल लोगे, सिलिकॉन बल लोगे, और सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस बल लेना और सल्फर बल लेना, ठीक है, सल्फर का होता है 16 सल्फर, और क्लोरीन का बल लेना 17 होता है, क्लोरीन का चलो मैं भर के बता दूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, एस में तो एक कक्षक है, डर वाली कोई बात नहीं है, पी में 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक बना लो, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले एक एक करके प्रवेश कराओ, उसके बाद जोड़ा बनाओ, देखो 1 2 3 4 और 5, मैं तुमसे कहूं कि पी कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो देखो अंतिम, ये पहला था पी कक्षक का, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये चौथा है, और ये पांचवा है, मतलब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसको हम अंतिम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये है अंतिम, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है। कई बच्चे ये सोचते होंगे ये होगा अंतिम, ये नहीं होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, दिखने में तुम अंतिम ये लग रहा है पर अंतिम नहीं है, ये तो तीसरे नंबर पे भरा है तुमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये 4th नंबर का है, ये 5th, और इसमें जो अंतिम है वो 5वां है, 5वां कौन सा है, ये चीज क्लियर हुई। हाँ, अब ऑर्गन का भरो, ऑर्गन AR 18 होता है ऑर्गन का, भर लेना,
है ना, इसमें 6 आ जाएंगे। ऑर्गन के बाद भरो पोटेशियम 19, पोटेशियम का भरो, पोटेशियम का भी भर लोगे। कैल्शियम 20, ठीक है। स्कैंडियम Sc 21, टाइटेनियम Ti 22, इसका भरो।